हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीटेट के लिए मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है 25,034 की पावर 153 में इकाई के स्थान पर अंक होगा। दोस्तों यहाँ पर इकाई के स्थान पर अंक पूछ रहा है, मतलब जो ये संख्या दे रखी 25,034 इसको हम 153 बार गुणा करें, फिर जो संख्या मिलेगी उसका आखिरी का अंक क्या होगा वो पूछ रहा है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम जनरली पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें, तो इसको हम ट्रिक से लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए जो भी पावर होगी उसको हम 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 4 से भाग कर लेंगे और हम देखते हैं जो हमारा शेषफल बच जाता है। जैसे इसको हम 4 से भाग करेंगे, 153 को हम अगर 4 से काट करेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 3 12, बचेगा 3, 33 हुआ, 4 बटे 32। ठीक है, 32 निकल जाएगा तो बचेगा 1, तो हमारा इसमें शेषफल बचेगा 1। ठीक है, 4 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 1 बच जाएगा। हमें वही बस जितना शेषफल बचता है वही हमें ध्यान देना है। तो अब देखिए अगर शेषफल इसका 1 बचेगा, जो भी पावर होगी उसको हम 4 से भाग कर लेंगे, जितना भी शेषफल बचेगा इसको भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, वही 1 क्या करेंगे जो इसका लास्ट का अंक होगा, जैसे यहाँ पर 4 है, इस पर हम पावर लगा देंगे 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4 ही। ठीक, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 4 ही आ जाएगा। आपका आंसर इसका 4 ही आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर मान सपोज कोई और संख्या होती, यहाँ 5 होता, तो उसकी भी पावर हम 1 करते। अब मान लेते हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 53 की जगह मान लेते हैं यहाँ पर होगा 57। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये 57 है, खाली 57 है, तो भी हम इसको 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4। ठीक है, 1 बचेगा, 17 हुआ, तो जी 4 चक्कू 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर से 1 बच गया, तो फिर से हम इसकी पावर 1 ही लगाएंगे। अगर मान लो इसकी जब कुछ ऐसी संख्या है जैसे लिखा होगा 381, अब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36। ठीक है, बचेगा आपका 2, उतार लेंगे आपका 1। दोस्तों फिर इस बार भी 4 बचेगा। मान लेते हैं यहाँ पर होगा हमारा 2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, 4 4 पंचे 20 लगाएंगे, बच जाएगा 2। तो अब क्या लगाएंगे, इस पर जो पावर लगी होगी वो हम 2 लगा देंगे। तो यानी कि अगर 4 पावर हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, तो इसका इकाई का 6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको पावर को 4 से भाग कर देना है और देख लेना है कि शेषफल क्या बच रहा है। जो भी शेषफल बचेगा उसके जो संख्या होगी उसके लास्ट के अंक पे वही पावर लगा देंगे, तो उसको सॉल्व करने पर जो भी अंक मिलेगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है 455.8 मीटर लंबे कपड़े की कह रहा 8.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, इतने मीटर का लंबा कपड़ा है, उसमें इतने इतने मीटर के हमें टुकड़े काटना है, तो कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के सिंपल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, इसमें कितने भाग होंगे, तो हमें क्या करना है, इस संख्या को जिसमें जिसके भी भाग करने हैं और जो एक अंक का मान हो, जैसे एक देखिए इतने के टुकड़े, एक टुकड़े का मान है ना, तो हम एक टुकड़े के मान से पूरे को भाग कर देंगे, जो भी संख्या आएगी टुकड़ों की वही हमारे टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली 455.8 दे रखा है, नीचे करेंगे हम 8.6 और इसको भाग कर देना है। देखिए ये लास्ट से एक अंक पर लगा है, यहाँ से लास्ट से एक अंक पर लगा, हम हटा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सिंपली इसको 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बचेगा, और 2 छाक 12, 2 सत्ते 14, फिर से 1 बच जाएगा, 2 9 18, ये आ गया। अब 43 से हम इसको भाग कर देंगे, 43 से भाग करेंगे 22 7 और 9। देखिए भाग करो, इसको क्या आंसर आने वाला है, तो 4 से लगाएं, 4 पंचे 5 बार जाएगा, 5 3 15 का 5 और 5 चक्कू 20, 1 21, ये हो गया। यहाँ से बचेगा आपका 2, यहाँ से बचेगा 1, उतार लेंगे हम 9, फिर से लगाएंगे तो 4 3 बार लग जाएगा, तो यहाँ से 3 3 9 और 3 चक्कू 12। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आंसर क्या आएगा 53। तो इसके जो टुकड़ों की संख्या होगी वो 53 आ जाएगा, यानी कि 53 टुकड़े, इतने मीटर लंबे कपड़े में हम इतने मीटर के 53 टुकड़े काट सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो वे कोण हैं, तो वो कोणों की माप ज्ञात करनी है। दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने बताया था कि जो कोण होते हैं संपूरक और कोटपूरक, संपूरक या पूरक दो टाइप के होते हैं। अगर कोण है संपूरक, ठीक है, संपूरक हैं तो उन दोनों कोणों का मान लेते हैं, दो कोण है ए और प्लस बी, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। ठीक है, ये याद रखिए संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और दूसरा होते हैं पूरक कोण।
पूरक जो होते हैं, पूरक कोण, उनका योगफल जो होता है वो होता है ए प्लस, अगर दो कोण हैं तो उनका योगफल 90 अंश होता है, ये ध्यान रखिए। और कभी भी आपका क्वेश्चन मिले आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए उसने कहा है दो संपूरक कोण है, तो इसका मतलब उन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अब अनुपात ये है, तो अगर अनुपात में कोई मान दे रखा होता तो हम क्या मान लेते हैं, पहला कोण हो जाएगा 2x और दूसरा कोण हो जाएगा 3x। ठीक है, ये दोनों कोण हैं। अब इनको जोड़ने पर इनका योगफल आएगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, संपूरक है। संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 3 और 2 5x, 5x बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये x से 5 कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 बचेगा। ठीक है, 15 3 18, 3 बचेगा, 5 6 30। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 36 अंश। तो उसने कहा ये कोण कौन से हैं। अब ये कोण था 2x और दूसरा था 3x, तो 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा पहला कोण निकल आएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा दूसरा कोण निकल आएगा। तो आप इसे ऐसे निकाल सकते, देखिए 2x जो मान होगा वो हो जाएगा 36 गुणा 2, ये हो जाएगा आपका 72 यानी कि 72 अंश। दूसरा हो जाएगा 3x, तो ये 36 गुणा 3 करेंगे तो 3 छः का 18 और 3 तियाँ 9 1 10 108 अंश। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आ गया, 180 अंश। दोस्तों यही कौन पूछ रहा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। अगर कभी आपको कोटपूरक पूछे या पूरक पूछे तो आप उन दोनों कोणों का योगफल क्या कर देंगे, 90 अंश के बराबर। वहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, फिर दोनों में मान रख देंगे, हमारे कोण आ जाएगी। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछता है कि उन दोनों कोणों का अंतर कितना होगा। तो अगर अंतर निकालना है तो देखिए 3x से 2x निकालना है, 1x बचेगा, तो यानी कि x का मान 36 आएगा, तो इसका अंतर कितना होगा, 36 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 5/8 एक भिन्न है, यहाँ पर स्पेस है, एक किस टाइप की भिन्न है। तो दोस्तों भिन्नें होती हैं 3 टाइप की। एक होती है एक भिन्न होता है उचित भिन्न, ठीक है, उसको समान भिन्न बोलते हैं। जो उचित भिन्न होती है उसका क्या होता है, उसका अंश छोटा होता है हर से। मतलब अंश जो होगा, कुछ भी अंश ले लेते, मान लेते अंश ले लिया हमने 3, तो उसका जो हर होगा 3 से 2 बड़ा होगा, मतलब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, वो उचित भिन्न। तो इसकी जगह आप कुछ भी रखते हैं, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं, 3 बटा 9, ये क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई। दूसरा होता है अनुचित चित। जो अनुचित भिन्न होती है जस्ट इसका उल्टा होता है, उसका हर बड़ा होगा, सॉरी हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अंश 9 ले लेंगे तो हर का मान 9 से छोटा ही रखना पड़ेगा। 8 7 6 5 कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 रख सकते हैं, तो ये 9/5 मतलब हर उसका छोटा होगा अंश से, ये होती अनुचित। दूसरा तीसरी होती है मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र आप लोग जानते हैं जो बटे सही में लिखी जाती है, जैसे यहाँ लिखा 3 सही 2/5, ये हो गई एक मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये पूछ रहा था 5/8। अब आपको पता चल गया होगा कि यह उचित है, अनुचित है या मिश्र है। ये आपकी उचित भिन्न है, क्योंकि देखिए अंश क्या है, छोटा है और हर बड़ा है उसका। ठीक है, तो इसे आप हम लिख सकते हैं उचित भिन्न है। इसको समान भिन्न भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, वो दे रखा है किसी वस्तु का दाम 8,000 रुपये है जिसे 7200 रुपये में बेचा गया, तो उस पर प्रतिशत छूट कितनी होगी। देखो किसी वस्तु का दाम जो है वो 8,000 है, ठीक है, और उसको बेचा गया है 7200 में, तो उस पर पहले निकालते हैं छूट। तो जो छूट निकलेगी वो क्या होती है, 72, देखिए 8,000 की चीज़ थी, ठीक है, उसको हमने 7200 में बेच दिया, तो छूट कितनी निकली, देखिए यहाँ से निकल रहा सीधे सीधे 800 रुपये की छूट मिल गई। ठीक है, 800 की छूट पे बेच लिया, 8,000 की जो वस्तु थी उसको 7200 में बेचा, तो 800 की छूट मिली। ठीक है, अब इसका प्रतिशत मान निकालना है, तो यहाँ से निकल सकते हैं प्रतिशत छूट बराबर, देखो प्रतिशत छूट निकालनी है तो पहले रखो आप छूट, 800 है तो 800 पर लिखो, नीचे लिख दो उसको। छूट मिली किस पे, 8,000 में मिली है ना, कि 7200 पे मिली, नहीं 8,000 में मिली है, क्योंकि 7200 में तो बेचा गया है, 8,000 में मिली तो 8,000 को हम रखेंगे नीचे। ठीक है, और गुणा कर देंगे 100 से, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये यहाँ से 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8, तो देखिए ये क्या बन गया आपका 10% बन गया। तो जो छूट हुई वो 10% हुई। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि उस पर छूट कितनी, छूट का जो प्रतिशत छूट है वो निकलने हैं। अगर छूट पूछ रहे तो या 800 है, प्रतिशत छूट है तो 10% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूल में लड़के 60% और लड़कियां 972 हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए लड़कों की संख्या यहाँ पे प्रतिशत में दे रखी है और लड़कियों की संख्या
अंकों में दे रखी है 972, ठीक है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों जब कोई प्रतिशत में मान देता है, जो टोटल मान होता है, जैसे यहाँ पे लड़के प्लस लड़कियाँ, जो टोटल होगा मतलब जो बॉयज़ और प्लस गर्ल्स का जो टोटल मान है वो है आपका 100%, क्योंकि अंक मान प्रतिशत में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि जो बॉयज़ की संख्या है वो है 60%, तो आप देख सकते हैं जो गर्ल्स की संख्या होगी वो 40% होगी, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दो ही होंगे, ठीक है। तो बॉयज़ की संख्या 60% है, तो गर्ल्स की संख्या 40% होगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है 100% है। अब देखिए उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, मतलब जो 40% का मान है, जो गर्ल्स की संख्या है वो है 972, और जो प्रतिशत में मान है वो 40% है। तो ये जो 40% है यही दे रखा है 972, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना बॉयज़ की संख्या, मतलब हमें या तो टोटल मान निकाल लें, ठीक है, टोटल मान से लड़कियों की संख्या घटा दें, या फिर डायरेक्ट हम 60% का मान निकाल लें, ठीक है। देखो 40% का मान 972 दे रखा है, तो डायरेक्ट हम 60% का मान निकाल सकते हैं। तो 40% का मान यहाँ से निकाल देंगे, 1% बराबर हो जाएगा 972/40, ठीक है। अब अगर हम 60% निकालेंगे दोनों तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 60 और यहाँ से भी 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका 60% बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, ये जीरो कटा और यहाँ से देखिए आप 4 से इसे डायरेक्ट काट लें, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूना 8, एक बचेगा 17 हुआ, तो 4 चक्कू 16, फिर से एक बचा और 4 3 12, मतलब ये आ गया 243 गुणा 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 1 25 का 5, हासिल लगे 2, और 6 दूना 12 और 2 14, ये हो जाएगा 1458। तो ये किसकी संख्या हो जाएगी, ये बॉयज़ की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये बॉयज़ का प्रतिशत 60 था, और जो सब अंकों में मान है वो 1458 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था हमसे कि बॉयज़ की संख्या कितनी होगी या लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो 1458 हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि यूपी टेट के लिए हमने आपके लिए लाए थे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।